हेलो स्टूडेंट, मैं पाठक सर। आज हम लोग दूसरा लेसन अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे, जिसे G.L. फ्लुएंस महोदय ने लिखा है। यह कहानी लेटर टू गॉड एक व्यक्ति के विश्वास पर आधारित है, जिसका नाम लेंचो है। लेंचो एक जी तोड़ मेहनत करने वाला परिश्रमी किसान था, जो एक घाटी में रहता था। एक दिन उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है, और वह मुसीबत थी कि ओलावृष्टि और भीषण बारिश की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई, जिसको लेकर के वह बिल्कुल चिंतित हो गया, क्योंकि घर में अनाज नहीं थे, पैसे नहीं थे, और फैमिली चलाना उसके लिए बिल्कुल कठिन हो गया। अतः उसने भगवान को पत्र लिखा और पोस्ट ऑफिस में जाकर के उस पत्र को भेज दिया। लेकिन जब उस पत्र को डाक अधीक्षक ने देखा तो पहले हंसे, लेकिन बाद में उन्होंने उसे गंभीरता से लेकर के लेंचो की मदद करने की ठान ली। उन्होंने लोगों से, अर्थात अपने स्टाफ के लोगों से मिल करके 70 पीसोस का बंदोबस्त करके उसे लेंचो को भेज दिया। लेकिन लेंचो पैसे गिनने के बाद नाराज हो गया और फिर से पत्र लिख करके उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, मुझे बाकी के 30 पीसोस सीधे भेजिएगा, डाक अधीक्षक के पास मत भेजिएगा, क्योंकि डाक के कर्मचारी जो हैं चोर हैं, और तो और मुझे महज 100 में से 70 पीसोस ही मिले। तो यह कहानी जो है वास्तव में एक व्यक्ति के ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास को प्रकट करता है। तो अब हम लोग देखते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. कवि कह रहे हैं और लेखक कह रहे हैं कि द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर का मतलब होता है पूरी घाटी का एकमात्र वह घर, सेट ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर स्थित था। और किसकी चोटी पर? ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी के। तो कह रहे क्या कि संपूर्ण पूरी घाटी का एकमात्र घर निचली पहाड़ी की सबसे ऊपरी चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, फ्रॉम हिज हाइट, उसके घर की ऊंचाई पर से, वन कुड सी द रिवर, नदी आप देख सकते हैं, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके
फसलों की मैदान को देख सकते हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिनमें जगह जगह पर पुष्प लगे हुए थे, दैट यानी जो पुष्प ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की उम्मीद जगाती है। सो लेखक कह रहे हैं क्या कि फ्रॉम हिज हाइट, उसके घर की उस ऊंचाई से, वन कुड सी रिवर, कोई भी नदी को देख सकता है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके फसल के खेतों को देख सकता है, डॉटेड विथ फ्लावर्स, कह रहे हैं क्या कि डॉटेड विथ, पके फसल के मैदान को, खेतों को देख सकते हैं जिनमें ऐसे पुष्प लगे हुए थे, विथ डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसमें ऐसे पुष्प लगे हुए थे, दैट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो अच्छे फसल की सूचना दे देती। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, इस धरा को द ओनली थिंग, सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, कह रहे हैं कि इस धरा को सिर्फ एक ही चीज जरूरत थी, और वह क्या थी, वह डाउन पावर, ये मूसलाधार वर्षा, और एट लीस्ट, या कम से कम शावर, बूंदाबांदी। तो पृथ्वी को जिस एकमात्र चीज की जरूरत थी वह मूसलाधार वर्षा या बूंदाबांदी था। अब थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन भर, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बखूबी जानता था, अर्थात जो खेतों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता था, हैड डन नथिंग एल्स, पूरे दिन भर कुछ नहीं किया, बल्कि सीन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, कुछ नहीं किया सिवाय उत्तर पश्चिम की ओर आसमान को देखने के। तो कह रहे क्या कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन भर से ही, सुबह से ही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी खेतों को बखूबी जानता था, और क्या, हैड डन नथिंग एल्स, उस लेंचो ने हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर आसमान को देखने के सिवाय सुबह से उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, लिंचो अपनी पत्नी से कह रहा है कि अब सचमुच में हमें कुछ पानी मिलेगा, अर्थात सचमुच में अब बरसात होगी। करे क्या, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन, अपनी पत्नी से कह रहा है कि हमें रियली, सचमुच में पानी मिलेगा, अर्थात सचमुच में अब हम पानी पा लेंगे।
द विमेन, उनकी पत्नी बोली। क्या बोली? हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का भोजन बना रही थी। पूछी, बोली, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उनकी पत्नी जो भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, जवाब दी। क्या जवाब दी? यस, हाँ, पानी मिलेगा, जरूर मिलेगा। गॉड्स विलिंग, भगवान की मर्जी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और छोटे छोटे बच्चे वेयर प्लेइंग नियर बाई द हाउस, आसपास के घरों के पास खेल रहे थे। टिल द विमेन कॉल्ड आउट टू देम, तभी उनकी पत्नी उन सबको बुला ली। क्या बुला ली? क्यों बुला ली? कम फॉर डिनर, कि आइए, रात का भोजन बनके तैयार हो गया है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ठीक भोजन के दौरान। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने संभावना व्यक्त की थी। प्रेडिक्टेड, संभावना व्यक्त करना। कह रहे हैं क्या? इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ठीक भोजन का ही समय था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह ठीक भोजन का ही समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने कहा था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें गिरने लगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बूंदें, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें क्या होने लगी? बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर से। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों का विशाल पर्वत। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों का विशाल जत्था। कुड बी सीन अप्रोचिंग, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखा गया। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और सुरीली हो गई। हवा ताजी और सुरीली बहने लगी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man, लेंचो, went out for no other reason, किसी और कारण से बाहर नहीं निकला, बल्कि to have the pleasure of the feeling, एहसास का आनंद लेने के लिए। और वे किसका? द रेन, बारिश की बूंदों का। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। तो लेंचो अपने शरीर पर पड़ने वाली बरसात की बूंदों का एहसास लेने के लिए ही घर से बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह जोर से बोला। वह एक्सक्लेम्ड, जोर से बोला। क्या बोला? These are not raindrops falling from the sky. These are not raindrops falling from the sky. आसमान से गिरने वाली ये बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि क्या है? They are new coins. ये
नई चांदी के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। बड़ी बूंदे 10 सेंट की है। लिटिल वन आर 5। और छोटी बूंदे कितने की है? 5 पैसे की है। सो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप। जब वह अंदर आया तो वह जोर जोर से कहने लगा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। आसमान से गिरने वाली ये बारिश की बूंदें, आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें, कह रहे क्या ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स। ये तो नए चांदी के सिक्के हैं। ये तो नए नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। बड़ी बूंदें 10 सेंट की है। लिटिल वन आर 5। और छोटी बूंदें 5 सेंट की है। आगे देखते हैं।